नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम सार। मैं हूं रंजीत सिंह। इस वीडियो में हम धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों से संबंधित तथ्यात्मक पार्ट को देखेंगे, यानी फैक्चुअल पार्ट। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों से संबंधित संगठन या संस्थाएं रही हैं, किस वर्ष में उसकी शुरुआत हुई और उसके संस्थापक कौन हैं, इन दो तथ्यों पे हम इसमें फोकस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली धार्मिक या सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित जो संस्था है या सभा है, इसका नाम है आत्मीय सभा। इसकी शुरुआत हुई 1815 में और संस्थापक हैं राजा राम मोहन रॉय। अब राजा राम मोहन रॉय धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों में बहुत बड़ा नाम है। इनसे कई सवाल आते हैं। आधुनिक भारत का नेता भी इनको कहा जाता है। नव जागरण या पुनर्जागरण का दूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। जाति प्रथा को इन्होंने चैलेंज किया। आडंबरवाद जो धर्म में बढ़ गया था, उसका भी इन्होंने विरोध किया। 1820 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रीसेप्ट्स ऑफ जस्टिस। प्रीसेप्ट्स ऑफ जस्टिस इन्होंने एक किताब लिखी 1820 में। कुछ अखबार भी इन्होंने निकाले हैं, मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी। इनकी शुरुआत भी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई है। और वेदांता कॉलेज या वेदांत कॉलेज की शुरुआत 1825 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई। यहाँ आपको एक कन्फ्यूज़न हो सकता है, ये आपको याद रखना है। अब वेदांता कॉलेज की शुरुआत राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई है और वेदांता सोसाइटी की शुरुआत जो है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई है। तो वेदांता कॉलेज राजा राम मोहन राय और वेदांता सोसाइटी की शुरुआत की गई है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि जो है वो अकबर द्वितीय ने दी थी। और अकबर द्वितीय कौन है? तो ये लेटर मुगल हैं। 1707 यानी औरंगजेब के बाद के जो मुगल हैं उनको लेटर मुगल कहा जाता है। तो अकबर द्वितीय ने दी थी इनको राजा की उपाधि। ठीक है जी। तो इतने सारे तथ्य हैं जो कि राजा राम मोहन रॉय से संबंधित हैं और महत्वपूर्ण हैं। चलिए अगली देखते हैं, युवा बंगाल आंदोलन। तो युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत हुई है 1826 में और इसके संस्थापक हैं हेनरी बिबियन डेरोजियो। और हेनरी बिबियन डेरोजियो के बारे में एक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है कि इनको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कभी भी माना जाता है या कहा जाता है। तो हेनरी बिबियन डेरोजियो, जिन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की 1826 में, इनको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। तत्वबोधिनी सभा की शुरुआत हुई है 1839 में और इसकी शुरुआत की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की शुरुआत हुई है 1843 में और इसकी शुरुआत किसने की? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की शुरुआत की है दादा भाई नौरोजी और इनको वयोवृद्ध पुरुष या द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको धन निष्कासन का सिद्धांत कहा जाता है। इसमें इन्होंने सबसे पहली बार बताया कि किस तरीके से अंग्रेज जो हैं वो भारत के धन को इंग्लैंड पहुंचा रहे हैं। तो धन निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया है और किताब जो थी उसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1843 में इन्होंने शुरुआत की है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की। परमहंस मंडली, तो परमहंस मंडली की शुरुआत की गई है 1849 में और इसके संस्थापक हैं गोपाल हरि देशमुख। साइंटिफिक सोसाइटी की कब शुरुआत हुई है? तो साइंटिफिक सोसाइटी की शुरुआत हुई है 1864 में और इसकी शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की सर सैयद अहमद खान ने। शारदा सदन की शुरुआत हुई है 1889 में और इसके संस्थापक कौन हैं? तो इसकी संस्थापक हैं पंडिता रमाबाई। शारदा सदन की ये संस्थापक हैं। इन्होंने महिलाओं के लिए कई सारे कॉलेज भी चलाए थे उनको शिक्षा प्रदान कराने के लिए, पंडिता रमाबाई ने। पूना सार्वजनिक सभा, तो पूना सार्वजनिक सभा की शुरुआत हुई है 1867 में। किसने की? एम.जी. रानाडे या महादेव गोविंद रानाडे द्वारा इसकी शुरुआत की गई, पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है जी। और प्रार्थना समाज की शुरुआत कब हुई है? तो इसकी प्रार्थना समाज की शुरुआत हुई है 1867 में
और 1867 में किसने इसकी शुरुआत की, तो इसके संस्थापक जो हैं वो कई हैं। केशव चंद्र सेन इससे जुड़े हुए रहे हैं। महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र ठाकुर जो हैं वो प्रार्थना समाज की संस्थापक माने जाते हैं। सत्यशोधक समाज, तो सत्यशोधक समाज की शुरुआत कब हुई है? सत्यशोधक समाज की शुरुआत हुई है 1873 में। और इसके संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक हैं ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा एक पुस्तक बहुत लिखी गई, एक बहुत पुस्तक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका नाम है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी किसने लिखी है? तो गुलामगिरी लिखी है ज्योतिबा फुले ने। और सत्यशोधक समाज की स्थापना भी ज्योतिबा फुले ने की है 1873 में। आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसकी शुरुआत की गई है 1875 में और स्थापना की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो आर्य समाज के द्वारा ही एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन में क्या था कि जो लोग पहले जिनने धर्म परिवर्तन कर लिया था उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाना, ये ही शुद्धि आंदोलन था, जिसकी शुरुआत जो है वो आर्य समाज के द्वारा की गई। किसके नेतृत्व में? स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना जो है वो 1933 में हुई है। और संस्थापक कौन है? तो संस्थापक हैं महात्मा गांधी। तो इन्होंने अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, छुआछूत से लड़ाई लड़ने के लिए, उसका निवारण करने के लिए संघ की स्थापना की महात्मा गांधी ने 1933 में। तो इस वीडियो में हमने मेनली फैक्चुअल पार्ट को देखा है कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित जो संस्थाएं हैं वो किस वर्ष में उनकी शुरुआत हुई है और उनके संस्थापक कौन हैं। यहाँ से फैक्चुअल पार्ट यानी ईयर या उनके नाम लगातार पूछे जाते रहते हैं हिस्ट्री वाले पार्ट में। एक दो बार अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप उनको सही उत्तर को आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।